फ्रेंड्स, भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेटी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपने ही मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ समय पहले जो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट दिख रही थी, वह अब मेटी के वेबसाइट पर ही उसके ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दिखाई देगी। इसके साथ ही मेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स के रजिस्ट्रेशन और डिटर्मिनेशन के लिए एक आवेदन फॉर्म भी अपलोड किया गया है। हालांकि फिलहाल ओजीआई की कोई अलग और पूरी तरीके से विकसित सार्वजनिक वेबसाइट अभी दिखाई नहीं दे रही है और इस संबंध में भी कोई सूचना नहीं है कि क्या कोई इंडिपेंडेंट वेबसाइट बनेगी या फिर मेटी के अंतर्गत ही उसके ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अब ओजीआई सूचीबद्ध रहेगा। फिलहाल के लिए आवेदन प्रक्रिया मेटी की वेबसाइट के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जा रही है। यही वजह है कि कई लोगों का मानना है कि ओजीआई का डिजिटल ढांचा अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और इसे आगे और अभी विकसित किया जाना बाकी है। फिर भी मेटी की वेबसाइट पर ओजीआई का नाम शामिल होना और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का उपलब्ध होना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारत का नया ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटरी ढांचा धीरे धीरे सक्रिय होता जा रहा है। खासकर ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम से जुड़े प्लेटफॉर्म के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। हालांकि अब सवाल उठता है कि जब एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बन रही थी, उसका बीटा वर्जन भी हम लोगों ने देखा था, तो फिर अचानक ओजीएआई को मेटी के अंतर्गत ही उसके ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सूचीबद्ध क्यों किया गया? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में मिलेगा और आगे क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट इसको लेकर होती है आपको जानकारी देता रहूंगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है वह यही है कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब सक्रिय होती नजर आ रही है और ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।